आप इसलिए आ गए क्योंकि आपको सत्संग का महात्मा मालूम है। एक कथा है बड़ी अच्छी। वो लोग ये समझते कि अगर हम कथा में चले जाएंगे तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन, क्या होगा। उन्हें ये गलत फहमी है कि वही घर को कमा के खिला रहे हैं। हम लोगों में से कईयों को होगी, हमको भी हो सकती है। एक संत एक गांव में रहा करते थे। एक संत एक गांव में रहा करते थे और एक बहुत अच्छा सा बालक, सत्संगी बालक नित्य महात्मा के पास आया करते थे। एक ही बालक था, बहुत आता था। एक बार महात्मा जी ने कहा, बेटा अपने कल्याण के बारे में सोचो, थोड़ा भजन किया करो, अपना उद्धार करने के बारे में सोचो। उन्होंने कहा, महाराज अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर हम अभी से भजन सत्संग में लग जाएंगे, ज्यादा घर परिवार छोड़ देंगे तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। संत ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, सबका पालन पोषण करने वाले विष्णु हैं, नारायण हैं, जिन्हें जगत का स्वामी कहा जाता है, जिन्हें पालक कहा जाता है, वो पालक हैं, वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, नहीं महाराज अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। महात्मा ने कहा कि देखो चलो अच्छा है, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे बिना बच्चे पल सकते हैं, हम तुम्हें एक मार्ग दिखाते हैं। हमने तुम्हें जल में योग सिखाया है कि कैसे तुम लोग जल के भीतर जाकर तुम अपनी श्वास रोककर वहां आराम से रह सकते हो। तो एक काम करो, तुम उसका प्रयोग करो और देखना कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारा घर अच्छे से चल सकता है। बोल ठीक है। एक दिन वो नदी में नहाने के लिए गया और उसे गुरुजी ने सिखाया था डुबकी लगा के दूर तक चले जाना। तो डुबकी लगाई और बहुत दूर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर पानी में अंदर ही अंदर बहुत दूर निकल गया। अब वस्त्र रखे हैं घाट पे, व्यक्ति है नहीं। गांव में शोर मच गया कि वो डूब गया और मर गया, वो डूब गया। बच्चे छोटे छोटे थे, गरीब था, झोंपड़ी में रहा करता था। और गांव में जब ये शोर हुआ कि वो मर गया तो गांव वाले बैठे रोने के लिए वहां आए। सब सोचने लगे, रोते भी जाएं कहते भी जाएं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा, इनका कैसे होगा। अब तो देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, इनका घर कैसे चलेगा। तो एक ने कहा कि मेरे यहां ईंट के काम होता है, ईंट में भेज दूंगा, पक्का मकान बनवा देते हैं। एक ने कहा मेरे यहां सीमेंट का काम है, 2-4 बोरी सीमेंट लगेगा, वो मैं भेज दूंगा। घर बनाने की बात पक्की हो गई। उन्होंने कहा पर समस्या तो यह है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो जिसकी राशन की दुकान थी उसने कहा चिंता मत करिए, हर महीने का दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, तो ज्यादा नहीं होगा, हर महीने का राशन मैं अपने आप भेज दिया करूंगा, हर महीने भेज दूंगा। अभी तक झोंपड़ी में रह रहा था, पक्का मकान बन गया, सुबह कमाता था, शाम को लाता था, पता ही नहीं था। अब हर में मेरा पति तो मर गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। अरे भूत नहीं, चुप कर, बोले मत जोर से, चीखे मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं तेरा पति हूं।